दोस्तों, आज मैं आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। तो बिना टाइम पास किए वीडियो शुरुआत करते हैं। लग्जरी अपार्टमेंट का सन्नाटा एक भयानक गोली की गूंज से फट पड़ा। धाई, दीवारें थरथरा गईं, हवा में बारूद की चुभन। तुरंत उसके पीछे एक मर्द की जानलेवा चीख गूंज उठी। दर्द से मुंह तड़पता खून की बू, अंधेरे परछाइयों से हत्यारा सरकता उभरा, चमकती पिस्तौल थामे ठंडी मौत की नजर। मगर जमीन पर ढेर सा पड़ा वो शख्स जंगली बब्बर शेर की तरह उभरा। आसमान छूती छलांग, विरोधी का हाथ चटकाया और बंदूक छीन ली। आंखों में खून की लाल आग उसने फुर्ती से घूमकर ट्रिगर दबा दिया। हत्यारे के सिर में एक ही गोली, फिनिश, खून का छींटा। अचानक पीठ पीछे एक मोहक काया वाली औरत प्रकट हुई। खतरा या साथी, दोनों ने कुछ तेज चालें चलाईं, फिर एक साथ खिड़की से कूद पड़े। हवा में उड़ान, लग्जरी से सड़क की ओर। अगले ही दिन लोगों को हैरानी तब हुई जब वो दोनों किसी कैफे में मिले, बिल्कुल दोस्तों की तरह हंसते बतियाते, रोजमर्रा की छोटी मोटी शिकायतें करते हुए, जैसे कल का खूनी तमाशा कभी हुआ ही ना हो। सच तो ये निकला कि वो शादीशुदा जोड़ा था। पति का नाम जो था, एक दयालु इंसान, मगर हल्के फुल्के जुनूनों का शिकार, जो कभी कभी उसे अजीब हरकतों पर मजबूर कर देते। पत्नी का नाम था लारा, जान डालने वाली खुली सोच वाली औरत, जिसका हर शख्स से गजब का तालमेल था। पड़ोसी से लेकर दुकानदार तक सब उसकी तारीफें करते। हंसी मजाक, मददगार स्वभाव, सब कुछ परफेक्ट। बस एक ही बात, इस जोड़े की असलियत बिल्कुल साधारण नहीं थी। कुछ ऐसा राज जो दुनिया को दंग कर दे। दोनों कभी एजेंटों के लेजेंड थे, गुप्त मिशनों के बादशाह, खून से सनी दुनिया के सिपाही। लेकिन लगातार कत्लों की थकान से बेहाल होकर उन्होंने रिटायरमेंट चुन लिया। अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए दफना दिया। अब वो शांत पहाड़ी रिजॉर्ट में एकांत में रहते हैं। सादा बेमिसाल जीवन, जहां सुबह की चाय से लेकर शाम की सैर तक हर लम्हा अनमोल। बिना किसी खतरे के उनके जासूस जीवन का काला अतीत अब दिल के किसी गहरे कोने में चुपचाप दबा हुआ था। एक खामोश याद जिसे वो कभी जुबान पर नहीं लाते, लेकिन नियति कभी कभी बेरहम खेल खेलती है। उसी सुबह जो अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में हाइकिंग पर निकला, सब हंसते बोलते मस्त मूड में चल रहे थे। हरी वादियों के बीच सूरज की किरणें चमक रही थीं, ताजा हवा में सुकून भरी सैर। पर उसी पल जंगल की सन्नाटा चीरती एक भयानक धमाका गूंज उठा। बूम, जमीन कांप गई, पक्षियों का झुंड उड़ गया। उसके ठीक बाद जंगल के गहरे अंदर से काला धुआं की मोटी लहर उठने लगी। हवा में जलन भरी बू फैल गई। जो और उसके दोस्त हैरानी से दौड़े जांचने, मगर सामने का मंजर देखकर खौफ से कांप गए। खून जमा देने वाला तमाशा। जंगल के गहरे में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। जोरदार टक्कर से उसका धड़ बुरी तरह मुड़ गया था। चारों ओर लपलपाती आग की लपटें, काला धुआं छा गया। जो ने फौरन पायलटों की हालत जांची, मगर भयानक राज खुला। दोनों को गोली मारकर पहले ही मार दिया गया था। सिर पर सटीक बुलेट होल, खून बहता हुआ। एजेंट के सालों के तजुर्बे ने उसे तुरंत एहसास दिला दिया, स्नाइपर अभी भी कहीं पास ही छिपा हुआ है, जंगल की झाड़ियों में नजर गड़ाए। इसलिए उसने बाकी दोस्तों से कहा कि सब पीछे हट जाइए, खतरा टलने तक न लौटें। फिर जो ने फौरन पायलट के धड़ से फ्लाइट कैप्सूल ब्लैक बॉक्स निकाल लिया, सावधानी से जेब में छिपाया, आंखें चारों ओर सतर्क। मगर जो को जरा भी एहसास न था कि उसकी और दोस्तों की सारी बातचीत विमान के कम्युनिकेशन डिवाइस से लाइव ट्रांसमिट हो रही थी। सीधे पहुंच गई यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के कर्मचारी रोनाल्ड के कानों तक। रोनाल्ड ने फौरन उसकी आवाज और हरकतों से पहचान लिया। ये वही लेजेंडरी एजेंट जो है, रिटायर्ड, लेकिन अब फिर से रडार पर। जो कि क्राइम सीन पर अजीबोगरीब मौजूदगी को जोड़कर रोनाल्ड ने शक पाल लिया। ये रिटायर्ड CIA एजेंट अब विंग नाम के खतरनाक इंटरनेशनल स्पाई ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया है, जो दुनिया भर में साजिशें रचता है। उसने फौरन एक और पूर्व एजेंट चेस्टर से संपर्क किया, भरोसेमंद पुराना साथी जो इस मामले को सुलझा सके। गहरी सोच विचार के बाद चेस्टर ने मिशन स्वीकार कर लिया। आंखों में पुरानी आग फिर से सुलग उठी। ब्लैक बॉक्स हासिल करने के बाद जो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से निकलने की तैयारी कर रहा था। सतर्क नजरें जंगल की हर झाड़ी पर, सांसें तेज। मगर अगले ही पल घास के झुरमुट से स्नाइपर अचानक उछल पड़ा। चमकती राइफल ताने, ट्रिगर पर उंगली,
तभी जोरदार हॉर्न के साथ आक्रामक काफिला दौड़ा आया। एसयूवीओं का जुलूस, धूल उड़ाती रफ्तार। सबसे आगे के वाहन से लंबा चौड़ा मांसल शख्स उतरा। ओनरलैंड उस हथियारबंद गैंग का क्रूर लीडर, आंखों में खून की प्यास। ओनरलैंड ने सख्त लहजे में जो और उसके दोस्तों से पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में घुसपैठ क्यों? एक दोस्त ने घबराहट में फ्रेंच में जवाब दिया, नू ने सेवियम पा। मगर ओरलैंड चुप्पी साधे खड़ा रहा और बिना पलक झपकाए गोली मार दी। धाई, दोस्त जमीन पर ढेर, खून का छींटा हवा में। फिर उसने काली नाल वाली पिस्तौल सीधे जो की छाती पर तान दी। मौत का साया मंडराने लगा, मगर जो बेजोड़ शांति से खड़ा रहा। आंखों में पुराने एजेंट का जज्बा सांसें भी ना ली। ओरलैंड ने कुछ सेकंड घूरा, फिर धीरे से बंदूक नीचे की। कुछ पहचान का सुराग, रहस्यमयी ठहराव। मगर जैसे ही ओरलैंड पीठ फेर कर मुड़ा, जो बिजली की चमक से भी तेज, पास खड़े गुर्गे के हाथ से पिस्तौल छीन ली और भाड़े के सिपाहियों पर गोलियों की बौछार दाग दी। धाए धाए धाए, गोलियां हवा चीरती, चीखें गूंजने लगीं। जंगल में खून का नया तमाशा शुरू। उसी वक्त पहाड़ की छोटी से काले धुएं का लंबा स्तंभ देखकर लारा के दिल में बुरा एहसास उमड़ पड़ा। किस्मत का काला साया, पुराने जासूसी नसों में सिहरन। सच में दूर से तेज गोलीबारी की गूंज आने लगी। रत 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 खतरे की घंटी बजी। लारा को तुरंत एहसास हो गया, कुछ गड़बड़ है, जो खतरे में है। उसने फौरन फोन निकाला, एक कोडेड मैसेज भेजा, फिर अपनी दोस्त को जल्दी से घर ले गई। सांसें तेज, आंखों में चिंता की आग। घर पहुंचते ही उसने आईने पर जोरदार मुक्का मारा। शैंटर्ड कांच के टुकड़े बिखरे। एक तेज धार वाला टुकड़ा उठाया और दोस्त को थमा दिया। ये सेल्फ डिफेंस के लिए रखो, कमरे में बंद हो जाओ, कहीं मत निकलना। दूसरी तरफ जो भाड़े के सिपाहियों से खूनी जंग लड़ रहा था, संख्या में कम मगर जंगल की जमीन और पेड़ों को कवर बनाकर सटीक निशाना लगाते एक एक को ढेर कर रहा। गोलियां चीरती हवा, चीखें गूंजती। ये भाड़े के सिपाही आधुनिक हथियारों से लैस थे। लेजर गाइडेड राइफल्स, नाइट विजन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल एमेच्योर नहीं, किल मशीन की तरह लड़ते। जो ने बेवकूफी भरी जंग से परहेज किया। लड़ते लड़ते पीछे हटने लगा। गोलियों की बौछार के बीच पेड़ों का सहारा। फिर मौका पाकर उसने दुश्मन की एक कॉम्बैट गाड़ी हाईजैक कर ली। इंजन गरजाया, जो तेज रफ्तार से भागा, मगर गुर्गे पीछे नहीं पड़े। चेज तेज हो गई और सबसे बुरी बात, क्रूशियल मोमेंट पर गाड़ी खराब हो गई। सामने के पेड़ से जोरदार टक्कर, इंजन बंद, धुआं निकलने लगा। जो फंस गया। तब जो ने देखा एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से उसकी ओर दौड़ती आ रही थी। धूल उड़ाती लाइट्स चमक रही। वो चुपचाप पास की गाड़ी के पीछे छिप गया। सांसें थाम ली। अचानक झपट्टा मारा। धाए, राइडर को गोली से उड़ा दिया। बाइक छीन ली और गरजते इंजन पर उड़ा ले गया। जंगल की पगडंडियों पर जिगजैग भागा। गोलियां पीछे छूट गईं। थोड़ी ही देर बाद ओरलैंड अपने गुर्गों को लेकर उस छोटे जंगल में पहुंचा जहां जो छिपा था। उसने जंगल में गरज कर चिल्लाया, जो बाहर आ, सरेंडर कर दे वरना सब खत्म। कोई जवाब न मिला तो वो कुछ सिपाहियों को तलाशी जारी रखने को कहा। बाकी को लेकर रिजॉर्ट की ओर बढ़ा। लारा को किडनैप करने का शैतानी प्लान लिए। ओनरलैंड के जाते ही जो ने स्नाइपर की तलाशी से चतुराई से बच निकला। मोटरसाइकिल पर गरजते इंजन से रिजॉर्ट की ओर तेज रफ्तार से दौड़ा। जंगल की पगडंडियां लांघता, धूल उड़ाता। उधर चेस्टर ने CIA के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। गुप्त प्लानिंग, नजरें जोह लारा पर। आकाश में हेलीकॉप्टरों की गरज सुनकर जो की चिंता और गहरी हो गई। विंग्स की छाया मंडराने लगी। पुराना खतरा सिर पर। दूसरी तरफ लारा ने अपनी शक्ल बदलना शुरू किया। विग उतारा, जेवरात खोल दिए। काले कॉम्बैट सूट में लपकी। बुलेट प्रूफ वेस्ट बांधा। कमर पर हैंडगन और खंजर ठूंसा। आखिर में काला कोट ओढ़ा और सूटकेस लटकाए घर से निकल पड़ी। एजेंट मोड ऑन, मौत को ललकारती चाल। जंगल की एक खुली जगह पर पहुंचकर लारा ने पूरा सूटकेस और उसका सामान आग के हवाले कर दिया। लपलपाती लपटें, काला धुआं, पुरानी जिंदगी के निशान राख में बदल गए। फिर वो इलाके में लौटी मगर घर के सामने काली जीप खड़ी देखी। पास दो हथियारबंद अजनबी खड़े। एक तो साफ साफ सिपाही टाइप, मांसल बदन, सतर्क नजरें। लारा ने दूर से छिपकर सावधानी से दोनों का जायजा लिया। सांसें थाम, एजेंट इंस्टिंक्ट जागृत। फिर कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला और फौरन कोडेड मैसेज भेजा। खतरे की घंटी, रेस्क्यू सिग्नल। उसी वक्त ओरलैंड सिपाही से झोर दे रहा था और आदमियों को बुलाला जल्दी। उनकी बातचीत से साफ हो गया कि ये दोनों एक ही नाव के सवारी नहीं, दो अलग अलग ताकतें, दुश्मन जैसी दुश्मनी। तो क्या राज था जो इन्हें सहयोग के लिए मजबूर कर गया? साझा दुश्मन या बड़ा सौदा? घर लौटते ही लारा ने अपनी दोस्त को फौरन बिस्तर के नीचे छिपने को कहा।
चुपचाप लेट जाओ, आवाज मत करना। फिर उसने सन शेड्स झट से खींच लिए, डेस्क लैंप की रोशनी मध्यम कर दी। घर में अंधेरा छा गया। स्टेल्थ मोड चालू, सांसें थाम लीं। बारिश और तेज हवा के बावजूद ज्यादा देर न लगी। ओरलैंड के भाड़े के सिपाहियों का जत्था घर की ओर बढ़ा आया, हथियार चमकाते, कदम सतर्क। लारा ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। पिस्तौल मजबूती से थामे दीवार के पीछे छिपी, सांसें नियंत्रित, एजेंट नसें जागृत। दुश्मन धीरे धीरे करीब आते देख उसने फैसला लिया। धाइये धाइये आगे के दोनों लीडर सिपाहियों को सटीक गोलियों से ढेर कर दिया। खून की बू हवा में। पीछे के गुर्गे ये देख भड़क पड़े, चिल्लाते दौड़े सहारे, मगर लारा ने उन्हें चीर दिया। गोलियों की बौछार के बीच घातक खंजर से आखिरी वार, एक एक को खत्म। जमीन लाल हो गई। लगभग उसी वक्त जो भी पीछा छुड़ाकर रिजॉर्ट पहुंच गया। मोटरसाइकिल छिपाई, सतर्क नजरें चारों ओर घुमाता, मगर वो सीधे घर न दौड़ा, बल्कि आसपास का माहौल बारीकी से जांचा। हवा में खतरे की बू, दूर कहीं हेलीकॉप्टर की गूंज। फिर उसने एक खाली सुनसान घर में घुसपैठ की। अंदर लेटकर सांसें संभाली, थोड़ा आराम किया। जेब से ब्लैक बॉक्स निकाला, फिर CIA को कॉल लगाई। रोनाल्ड से विमान हादसे के बारे में पूछा, मगर रोनाल्ड ने साफ इनकार कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता। कोई चारा न देख जो ने राज खोल दिया। विमान क्रैश साइट पर ओरलैंड भी था, और मुझे पता है वो क्यों आया था। फ्लाइट कैप्सूल के अंदर USB छिपा मिला, बड़े राज का पिटारा। साफ था कि ओरलैंड उसी USB को हथियाने आया था, और जो को पूरा यकीन था CIA को भी इसकी भूख लगी हुई है, बड़े राज का खजाना जो है। इसलिए उसने रोनाल्ड को डील ठोंक दी। USB दूंगा, बदले में मुझे और लारा को आजादी, हमेशा के लिए एजेंट लाइफ से आजाद। रोनाल्ड ये सुनकर दंग रह गया, दिमाग हिल गया। मगर होश में आने से पहले जो ने दूसरा धमाका किया। मुझे काफी वक्त से पता था कि चेस्टर रिजॉर्ट पहुंच चुका है, उसे मेरे पास भेजो, आमने सामने बात होगी। फिर कॉल काटकर लारा को कॉल लगाया। खतरे का अलर्ट, प्लानिंग का समय। उसी वक्त लारा घर के लाशों को निपटाने की तैयारी कर रही थी। खून साफ करने के लिए केमिकल्स जमा किए, सावधानी से प्लानिंग। जो कि सेफ होने की खबर पाकर उसने राहत की सांस ली, दिल का बोझ हल्का। दोनों ने फोन पर इन्फो एक्सचेंज की। नॉरलैंड और चेस्टर दोनों रिजॉर्ट में पहुंच चुके। दुश्मन और दोस्त का जाल बुन गया। लारा ने सुझाया, मिलते हैं, आमने सामने बात करें। मगर जो ने कहा, अभी एक बहुत जरूरी काम बाकी है, बाद में। तुरंत बाद वो चेस्टर के अस्थायी ठिकाने पर पहुंच गया। पुराना साथी घर में घुसता देख चेस्टर ने दोस्ताना अंदाज में स्वागत किया, हाथ मिलाया, मुस्कान बिखेरी। फिर सीधे फ्लाइट कैप्सूल के बारे में पूछा, कहाँ है वो चीज जो। मगर जो ने साफ कहा, कैप्सूल तो मिला ही नहीं। चेस्टर ने तुरंत इशारा समझ लिया। दोनों के बीच पुरानी केमिस्ट्री, आंखों का खेल। लग रहा था कि रोनाल्ड ने भले ही हायर किया हो, चेस्टर जो का साथ दे रहा था, वफादार पुराना यार। फिर चेस्टर ने खुलासा किया, कैप्सूल में एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक किसी ने डिकोड नहीं कर पाया, ज्यादा मेहनत मत बर्बाद करना। ये कहकर चेस्टर बहाने से बाथरूम में चला गया। मगर ठीक उसी पल जो अचानक खड़ा हुआ, कमरे से एक टेस्ट ट्यूब निकाली, फिर पिस्तौल तान दी बाथरूम की ओर। सतर्क नजरें। चेस्टर बाहर आया तो काली नाल सीधी उस पर, हैरानी से उछल पड़ा, चेहरा सफेद। ये क्या जो? मगर जो को अब उसके साथ तमाशा करने का मन न था। सीधे पूछा, ये टेस्ट ट्यूब्स क्या बला हैं चेस्टर? सच बोल। जो की गंभीर शक्ल देखकर चेस्टर को पूरा सच खोलना पड़ा। बात खुली तो दिमाग हिल गया। ये ट्यूब्स में नई फौजदारी ड्रग भरी थी, बैन साबित नई नशीली चीज। और क्रैश वाले विमान के पायलट भी इसी ड्रग के टेस्ट सब्जेक्ट थे। लैब रैट्स बनाकर उड़ा लाए गए। ठीक बातचीत के बीच नीचे ब्रेक की चीख सुनाई दी, स्क्रीच। फिर भारी जूतों की थाप के साथ भड़कते भाड़े के सिपाहियों का झुंड छोटे घर को घेर लिया। हथियार चमकाते, घेराबंदी पक्की, टकराव टल न सका। जो चिंतित, सांसें तेज। मगर चेस्टर का पुराना तजुर्बा शांत रखे हुए, मुस्कान के पीछे प्लान तैयार। चेस्टर ने AA-12 ऑटोमेटिक शॉटगन उठाई, बोल्ट खींचा, तैयार जंग के लिए। आंखों में पुरानी आग, बस 2 ही गोलियों ने सब खत्म कर दिया। धाएं धाएं भाड़े के सिपाहियों का झुंड धूल चाटने लगा, खून और बारूद की बू हवा में। दूसरी तरफ CIA को USB की भारी कीमत का एहसास हो गया। फौरन एक्शन टीम गठित की, हर हाल में हथियाने को बेताब। उसी वक्त ओरलैंड भी USB के पीछे पागल। CIA जो पर फोकस करे। उसने छोटी फौज जमा कर लारा को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। रिजॉर्ट पर निशाना। रात के अंधेरे का फायदा उठाते लारा ने एक गार्ड को चुपचाप खत्म किया, खंजर का घातक वार। फिर स्टील थी चालों से इमारत में घुस गई। यहीं सुबह जो के साथ हाइकिंग गई वो दोस्त कैद थी।
थी। बचाव का मिशन ऑन। लारा ने अंदर के गार्ड के पास बिजली की तेजी से पहुंचकर फैसला लिया। एक सटीक खंजर वार, चुपचाप खत्म। खून की बू भी न फैली, मगर शोर से नीचे के सिपाही सतर्क हो गए। क्या था वो? चिल्लाते सीढ़ियों पर दौड़े, मगर जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, ढाएं, एक सिपाही गोली लगते गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ। बाकी को तुरंत एहसास, खतरा ऊपर। हथियार थामे सावधानी से कमरे में घुसे, नजरें इधर उधर। मगर प्रतिक्रिया से पहले लारा पीछे से प्रकट हुई, छाया की तरह। तेज मार्शल आर्ट चालों का द्वार, पंच किक, गला दबाव, खंजर चुभाव। चारों सिपाही धराशायी, जमीन लाल। स्टील किल परफेक्ट। मगर लाशों को निपटाने की तैयारी करते ही दूसरा सिपाहियों का जत्था दौड़ा आया, हथियार चमकाते, भारी कदमों की थाप। सिपाहियों की लापरवाही का फायदा उठाते लारा ने कपड़ों में छिपे खंजर को झट से निकाला और बवरस्त चालों से हमला बोल दिया। किक, वार, चुभन, खून छलकने लगा। भले ही मार्शल आर्ट में माहिर थी, आखिरकार संख्या के आगे हार गई। एक मजबूत सिपाही ने दबोच लिया, घसीटकर बाकी बंधकों के साथ कैद कर दिया। हाथ बंधे, आंखों में विद्रोह की चिंगारी। दूसरी ओर जो और चेस्टर नीचे भाड़े के सिपाहियों से आमने सामने। गोलीबारी रुकी, तनाव भरा गतिरोध, हवा में बारूद की बू। दोनों तरफ सांसें थामी। ओनारलैंड को खबर लगते ही वो सीन पर पहुंच गया, गुस्से से तमतमाता चेहरा, आंखों में आग। नीचे के भाड़े के सिपाहियों से गरज कर पूछा, ये क्या तमाशा है? हमला क्यों नहीं कर रहे? बैठे चाय पी रहे हो क्या? कैप्टन ने घिघियाते हुए सफाई दी, सर घर में वो 2 शख्स आधुनिक हथियारों से लैस हैं। AA-12 शॉटगन, लेजर साइट्स। बेवकूफी भरा हमला जोखिम भरा होगा। ये सुनकर ओरलैंड का खून खौल उठा। मैंने पैसे इसीलिए तो दिए कि किल करो, सैर सपाटे के लिए नहीं। तुरंत इमारत के मुहाने पर कब्जा कर लो, अंदर घुसो और खत्म कर दो। अगले ही पल गोलीबारी की गूंज गूंज उठी। धाए धाए धाए, रत रत रत, हवा बारूद से भरी, चीखें और धमाके। ओरलैंड का बेहिसाब गुस्सा देखकर बाकी भाड़े के सिपाहियों के होश उड़ गए। दिल धक धक, कोई हिम्मत न कर सका आदेश टालने की। सब भेड़ियों की तरह आगे बढ़े, मौत की लाइन में। उसी वक्त कमरे में छिपे जो ने ये तमाशा आंखों से देख लिया, खिड़की से झांकता सतर्क। उसने चेस्टर को सारी बात बताई। ओनरलैंड आ गया, अटैक ऑन ऑर्डर दे दिया। मगर अचानक चेस्टर का बर्ताव अजीब सा लगने लगा। चेहरा पीला, नजरें भटकती, कुछ छिपा हुआ। जो फौरन सहारा देने को आगे बढ़ा, हाथ थामा। भाई क्या हुआ? मगर करीब पहुंचते ही चेस्टर ने मौका पाकर सुई चुभा दी। तेज डंक, नशीली चीज। जो की आंखें फटी, अविश्वास से घूरा, ये क्या? तू? चेस्टर ने तो मदद का वादा किया था ना, फिर ये गद्दारी का तीर क्यों? सुई चुभने के बाद ड्रग ने तुरंत असर न दिखाया। शुक्र है जो अभी होश में। मगर चेस्टर ने सवालों को अनसुना कर दिया। पास पड़ी पिस्तौल उठाई और सड़क पार बिजली सप्लाई डिवाइस पर सटीक निशाना लगाया। ढाई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स ऑफ, रिजॉर्ट में सन्नाटा। ओनरलैंड ने ऊपर काले खिड़की दरवाजों को घूरा। अटैक करो, अभी सब घुस जाओ। गुर्गों को हुक्म, हथियार चमकाए बढ़ चले। भले ही इमारत को रात में ही धराशायी करना पड़े, आज रात जो को पकड़ना ही है। ओरलैंड का फरमान। उसने फिर इमारत में कई फ्लेयर्स दाग दिए। चमकती लाल रोशनी अंधेरे को चीरती। तुरंत असॉल्ट टीम अंदर घुस पड़ी। मगर ये झुंड साफ बिना जंग के तजुर्बे वाला, कच्चे सिपाही। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, अंधेरे में छिपे जो और चेस्टर ने एक एक को सटीक गोलियों से ढेर कर दिया। धाएं धाएं लुढ़कते लाशें, फिर दोनों गरम चाकू की तरह मक्खन चीरते। तेज चालों, साइलेंट किल्स से इमारत में छिपे सारे दुश्मनों को झट से खत्म। खून की नदियां बहने लगीं। फिर दोनों ने दीवार पर गोलियों की बौछार दाग दी। धाएं धाएं, रथ रथ। मजबूत दीवार भी तबाही के आगे घुटने टेक दी। ईंटें बिखरने लगीं। धूल का गुबार। ये देख जो ने फौरन झपट्टा मारा। दीवार तोड़कर बाहर निकल गया। सांसें तेज, खतरे का एहसास। मगर इमारत से पूरी तरह आजाद अभी न हुए थे। चेस्टर ने ग्रेनेड उछाल दिया। बूम। बाहरी दीवार में बड़ा सा छेद। मलबा उछला, रास्ता साफ। मगर जैसे ही दोनों बाहर निकलने को थे, चेस्टर को जमीन पर पड़ा USB नजर आया। चमकता राज का पिटारा। बिना एक शब्द कहे चेस्टर ने जो को मुक्का जड़ दिया। जमीन पर ढेर। USB छीन लिया और पीछे मुड़कर न देखा। अंधेरे में गायब। गद्दारी का चरम। उसी वक्त लारा एक सिपाही के सामने पूछताछ झेल रही थी। हाथ बंधे, चेहरा झकमी, मगर आंखों में बागी चमक। कैप्टन क्रोल अपने दिल का गुस्सा न छिपा सका। मरे हुए साथियों की याद में खून खौल उठा। बिना हिचकिचाहट के लारा पर मुक्का ठोक दिया। चोट का निशान, होंठ फट गए। फिर क्रोल ने उसकी तलाशी ली। सैटेलाइट फोन बरामद। जोड़े का निजी कम्युनिकेशन गैजेट। समझ गया ये जो को लुभाने का जाल है, इसलिए लारा को मजबूर किया। डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो, अपने पति को यहाँ बुलाओ वरना। कोई चारा न देख लारा ने कुछ कोडेड लाइनें डिवाइस में डाल दी। खतरे का
संदेश जो के लिए जाल बिछ गया। क्रोल फोन का कंटेंट चेक करने ही वाला था कि अचानक डिवाइस फट पड़ा। बूम! धमाके की गर्मी, शक के टुकड़े हवा में। अपने मरे साथी को देख क्रोल ने फौरन लारा को जमीन पर पटक दिया। कुश्ती शुरू। दोनों एक दूसरे पर झपटे। हर चाल बेरहम, जानलेवा। गला दबाओ, आंखें चबाओ, कमर तोड़ो। साफ इरादा, दूसरे को खत्म कर दो। खूनी जद्दोजहद के बाद दोनों थककर बेतरह हाँफने लगे। तीर की तरह शक्ति खत्म। लारा ने पेट में चुभे खंजर का दर्द सहा। खून बहता देखा मगर जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाने को हाथ बढ़ाया। आंखों में आखिरी जज्बा। क्रोल ने भी अपना हाथ पिस्तौल की ओर बढ़ाया। कमजोर उंगलियां कांपती। आखिरी कोशिश, मगर तुरंत बाद उसके हाथ धीरे धीरे नीचे लटक गए। पूरी ताकत खत्म, सांसें रुकने को तैयार। लड़ाई का फिनिश लाइन। उसने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, बचाओ, मगर प्रोफेशनल एजेंट लारा के लिए ये जंगल का बाग छोड़ने जैसा था, नामुमकिन। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंची। आंखों में ठंडी मौत। फिर फैसला लिया, सटीक वार से खत्म। खून का आखिरी छींटा। दूसरी तरफ जो अभी भी खूनी जंग में डूबा, दीवार को कवर बनाकर एक एक दुश्मन को ढेर करता। गोलियां चीरती, चीखें गूंजती, मगर गोलियां तो खत्म होती ही हैं। कवर छोड़ना पड़ा, पिस्तौल निकाली और हमले को जारी रखा। सांसें दहाड़ती, आंखों में आग, मगर ठीक उसी पल एक भयानक धमाके ने जो को झकझोर दिया। बूम! जोरदार विस्फोट की लहर से वो जमीन पर ढेर हो गया। बदन सुन्न, हिलने की ताकत न रही। धुआं और मलबा चारों ओर। एक तरफ छिपे ओरलैंड आखिरकार प्रकट हुआ। चमकती पिस्तौल ताने ठंडी हंसी के साथ पूछा, यूएसबी कहाँ है जो? सच बोल वरना खत्म। बेबस जो को सच बोलना पड़ा। चेस्टर ने चुरा लिया, वो ले उड़ा। ये सुनकर ओरलैंड दंग रह गया। उसने कभी सोचा न था कि चेस्टर का हाथ होगा इस खेल में, मगर जल्दी समझ गया। लग रहा था अमेरिकी सरकार भी यूएसबी पर नजर गड़ाए है। बड़ा साजिश का जाल। चूंकि यूएसबी हाथ न आया, ओरलैंड ने जो को और तंग न किया। पीछे हटा, नई साजिश रचने लगा। ओरलैंड ने बदले में जो को सहयोग का लालच दिया। चेस्टर से यूएसबी वापस चुरा लें, मिलकर काम करेंगे, 50-50 बांट लेंगे। उसी वक्त CIA ने अपना फाइनल प्लान तैयार कर लिया। ड्रोन भेजकर जो, लारा और ओरलैंड पर प्रिसीजन स्ट्राइक। सबको खत्म जो यूएसबी के राज को जानते थे। साफ सुथरी सफाई। तुरंत बाद रोनाल्ड के फोन पर जो का कॉल आया। ड्रोन रेडी जानकर उसने नाटक बंद कर दिया। ठंडी आवाज में सच उगलने को तैयार। अब खेल खत्म। रोनाल्ड की आवाज में घमंड और तिरस्कार भरा था। खुलेआम धमकी देते हुए बोला, डिनर से पहले तुम मरे पड़े होगे जो। लारा को तुरंत एहसास हो गया, रोनाल्ड उन्हें चुप कराने के लिए खत्म करना चाहता है। साइलेंस का काला खेल। उसने फौरन कमरे में डेस्क उलट दिया। प्राकृतिक कवर बना, फिर लाशों का ढेर लगाया। खुद उसके नीचे रेंगकर छिप गई। खून से तर लाशें ढाल बनी। हमलों से बचाव का तुगलकी प्लान। ज्यादा देर न लगी। CIA ड्रोन की गरज आकाश में गूंज उठी। थर्मल सेंसर ने जो, लारा और ओरलैंड की पोजीशन लॉक कर ली। तभी बमों और गोलियों की बारिश शुरू। बूम बूम, धाएं धाएं। आग के गोले, धुआं का गुब्बार। जमीन कांपने लगी। भयंकर बमबारी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद आश्चर्यजनक रूप से तीनों बच गए। खुशकिस्मती का कमाल। जो और ओरलैंड ने फुर्ती दिखाई। नई लहर से बचने को इमारत में घुस गए। सांसें तेज, धुआं निगलते। फौरन घर में किताबें जला डाली। झूठी आग का ढोंग। ड्रोन के थर्मल सेंसर को बेवकूफ बनाने का चालाक दांव। ये प्लान काम कर गया। ड्रोन धोखा खा गया। मगर जमीन पर बाकी भाड़े के सिपाहियों का बुरा हाल। कारों से जैसे ही उतरे, गोलियों की छलनी हो गई। छत्ते की तरह छेद, और पीछे आग बेकाबू हो गई। जंगल में फैलने लगी। घर में रुकना साफ तौर पर खतरनाक था। कोई सुरक्षित रास्ता नजर न आया। इसलिए जो और ओरलैंड ने फैसला लिया, इमारत से बाहर दौड़े। आकाश में मंडराते ड्रोन पर गोलियों की बौछार दागते। ट्रिगर दबाए जा रहे। एक भयानक धमाके के साथ बूम! ड्रोन के टुकड़े हवा में बिखर गए। आग की लपटें और धातु के टुकड़े बरसने लगे। जो ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि अचानक ओरलैंड ने पिस्तौल खींची। सीधे उसके सिर पर तान दी। ठंडी नाल ठिठके सिर पर। राज खुला। ओरलैंड को असल में सहयोग का मन न था, बस जो की काबिलियत का फायदा उठाकर सरकारी पीछे से बचना था। अब खतरा टल गया। जो का कोई काम न बचा। गद्दारी का चरम, मौत का साया फिर मंडराया। मगर ठीक ओरलैंड के ट्रिगर दबाने से पहले पीछे से एक गोली गूंज उठी। धाएं!
लारा बच गई थी। सही वक्त पर पहुंचकर जो को बचा लिया। खून से तर बदन, आंखों में जज्बा, पुरानी एजेंट की चमक। मगर राहत की सांस लेने से पहले ही दूसरा ड्रोन गरजता दौड़ा आया। पीछे का घर आग में लिपटा, लपलपाती लपटें, धुआं का गुबार। खुशकिस्मती से दोनों ने खतरे के घेरे से फुर्ती दिखाई। बाल बाल बचकर बाहर निकल गए, मौत के मुंह से लौट आए। सांसें हांफती। अगली सुबह जल्दी दोनों घर लौटने को तैयार हुए, थके हारे मगर जिंदा। मगर जैसे ही पियर पर पहुंचे, चेस्टर खड़ा मिला, यूएसबी थामे, रहस्यमयी मुस्कान। जो को इशारा समझ आ गया, उसने पिस्तौल फेंक दी। लारा को आखिरी अलविदा कहने को तैयार। भावुक पल, मगर ठीक उसी पल चेस्टर को अपने बदन में कुछ गड़बड़ लगी। वो लड़खड़ाता जो की ओर बढ़ा तो पता चला कि जो ने पहली मुलाकात में टेबल से टेस्ट ट्यूब चुरा ली थी। वोडका गिलास में मिलाकर उसे पिला दिया था ताकि एंटीडोट का असर हो। चेस्टर को जो के कहने मानने पड़े, बदला लेने का वादा किया। लेकिन तभी क्षितिज से हेलीकॉप्टरों की आवाज आने लगी। रोनाल्ड का क्लीन अप क्रू पहुंच गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट